दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल अशोक IT 3 में आपका फिर से। आज हमारे साथ हैं निधि जी और निधि जी का चैनल है ये जो सब्सक्राइबर इनका हो गया है 35,000 से ज़्यादा हैं और मेरे यूट्यूब चैनल मतलब कि मेरे इसी वीडियो पे अवेलेबल हैं। और इनकी एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही। निधि जी क्या प्रॉब्लम है आप बताइए, फिर मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बताता हूँ आपको। जी सर, नमस्कार। मैं निधि यादव। नमस्कार। सर, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया था। हाँ। तो उसमें मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई थी। तो फिर मैंने अशोक सर को कॉन्टैक्ट में लिया, उन्हीं से मैंने सारी प्रॉब्लम शेयर करी। तो मुझे विश्वास है कि सर अब कर देंगे, तो मैं इन्हीं के ही कॉन्टैक्ट किया है मैंने। बिल्कुल निधि जी, आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व होगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। क्योंकि इससे पहले जब आपने अपनी ये प्रॉब्लम मुझे शेयर की थी तो ये मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन आपकी हो रही होगी कि आप ये कैसे सही होगा कैसे नहीं सही होगा। इससे पहले भी आपने ट्राई करने की कोशिश किया था, लेकिन सही करने के चक्कर में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी बिगड़ गई थी, तो ये दिक्कत आई थी। तो जी सर, इसीलिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। पर फिर मैंने आपका यूट्यूब पे देखा वीडियो कि आप इसी के प्रॉपर्ली आप ठीक करते हो, इसीलिए मैंने आपको कॉन्टैक्ट किया। आपने जब कांटेक्ट किया इससे पहले आपको ये चीज़ पता था कि ये प्रॉब्लम क्यों आई है? क्या ये चीज़ कंफर्म थी आपको? सर, यही तो मुझे कंफर्म नहीं थी, चलो कोई इतना दिक्कत मुझे नहीं। पता नहीं था। जो भी दिक्कत थी वो सारी प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्या थी, और उसके बाद में मैं बताऊंगा कि ये सॉल्व कैसे होगा। इससे पहले भी आधा सोल्यूशन मैंने पहले से ले रखा है कि ये सॉल्व हुआ है तो कैसे हुआ है और आगे ये अब कैसे सॉल्व होगा, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो निधि जी, ये जो आपका चैनल है, ये अर्न वाले जी, टैब पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम है सेटअप जी, जी, एडसेंस फॉर यूट्यूब, ये लिख के आ रहा है, लेकिन उसके नीचे लिख के आ रहा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मोनेटाइज योर चैनल। तो यहाँ पे जी, बता रहा है कि आप अपने यूट्यूब चैनल को सेटअप करिए, और सेटअप करने के लिए क्या करना है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपको करना जरूरी था, आपने नहीं जी, किया। लेकिन इससे पहले आपने ट्राई किया था आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने का, लेकिन फेल हो रहा था। रीजन ये जी, था कि यहाँ पे जो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वहाँ पे आपको सही डॉक्यूमेंट आप सबमिट नहीं कर पा रही थी, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। तो वो सही डॉक्यूमेंट क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट होता है तो जी, इंडिविजुअल अकाउंट में आपके 4 डॉक्यूमेंट्स चलते हैं। या फिर आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, या फिर वोटर ID होना चाहिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। इन 4 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकती हैं। तो जी, सर, इसके पहले जब हमने आपका एडसेंस अकाउंट ओपन किया था तो चेंज अकाउंट का बटन भी यहाँ पे वाईटी स्टूडियो में नहीं था, क्योंकि जी, चेंज अकाउंट का बटन हर एक 32 दिन में आपको मिलता है। और जब 32 दिन आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही आपको चेंज अकाउंट का बटन मिलता है। इससे पहले आप अपने गूगल एडसेंस को एक दो बार आपको मिला भी था चेंज अकाउंट बटन, लेकिन आपने गूगल एडसेंस को चेंज किया था, ऐसा किया था ना? जी सर, हाँ, यही तो गलती हो गई थी सर। और ये गलती हो गई थी, उसके बाद में फिर से आपने गलत प्रोसेस को फॉलो किया जिससे कि आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। जी, तो और एक गलती आपने की थी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे हम आपका गूगल एडसेंस यहाँ पे लॉगिन कर लिया है, और जी, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे 3 लाइन्स पे जैसे हम क्लिक करते हैं, जी, यहाँ पे ये पेमेंट्स इन्फो पे क्लिक करते हैं अपने गूगल एडसेंस में। और गूगल एडसेंस में जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि अकाउंट टाइप हमारा किस टाइप का अकाउंट है। तो आपका जो गूगल एडसेंस का अकाउंट होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है पर्सनल का, इंडिविजुअल, और एक होता है आपका बिजनेस अकाउंट, ऑर्गेनाइजेशन। तो समझिएगा जी, यहाँ पे यहाँ पे मैनेज अकाउंट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैनेज अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, यहीं पे मुझे दिख जाएगा कि मेरा अकाउंट किस टाइप का है। तो यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है। और ऑर्गेनाइजेशन को आप इंडिविजुअल में नहीं बदल सकती हैं। इसके लिए आपके पास ये ऑप्शन होता है कि या फिर आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को क्लोज करके दोबारा से रीओपन करिए। दोबारा से रीओपन अगर करेंगे तो फिर आप जी, जैसे अपने गूगल एडसेंस को सेटअप करने जाएंगी, तो अगर तुरंत आपने अपने गूगल एडसेंस को मतलब रीओपन की होंगी तो 21 दिन का आपको टाइम आपसे पूछा जाएगा। जी, तो जब 21 दिन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उस 21 दिन के बाद फिर अपने गूगल एडसेंस को सेटअप कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले आपने इससे पहले और भी गूगल एडसेंस अकाउंट को ओपन कर रखी थी। तो ये जो और गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन कर रखी थी, तो यूट्यूब का नियम है कि एक नाम से सिर्फ एक ही गूगल एडसेंस अकाउंट हो सकता है। तो इसलिए अगर इस गूगल एडसेंस अकाउंट को हम यहाँ पे क्लोज करके
रीओपन भी करें आपके नाम से तो ये अप्रूव जी नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जब मैंने बात की थी यूट्यूब टीम से, 2 पब्लिशर आईडी यूट्यूब टीम ने मुझे दिया था और दोनों पे अच्छा आपके नाम से गूगल एडसेंस अकाउंट था। तो जी एक गूगल एडसेंस मैंने आपका फाइंड कर लिया था, लेकिन दूसरा गूगल एडसेंस अकाउंट की जो पब्लिशर आईडी थी वो मुझे नहीं मिली थी। ऐसा ही जी हुआ था ना? हाँ जी सर। और उसके बाद में आपने मुझे और भी जीमेल आईडी लॉगिन दी थी, उस पे भी मैंने फाइंड किया, लेकिन उस पे भी कोई भी ऐसी पब्लिशर आईडी नहीं मिली थी जो और एक आपके नाम से गूगल एडसेंस अकाउंट था, तो जिसके कारण से प्रॉब्लम आ रही थी। तो जी उसके सर। बाद 32 दिन तो नहीं कंप्लीट हुआ था, चेंज अकाउंट का बटन चाहिए था, क्योंकि नया एडसेंस अकाउंट ओपन करने के सिवा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो नहीं 32 दिन हो चुका है आज आपका? नहीं अभी सर 32 दिन पूरे नहीं हुए थे। नहीं, 32 दिन उस हिसाब से तो नहीं हुए हैं, लेकिन आपका ऐसे चेंज अकाउंट के हिसाब से तो हो गया ना 32 दिन। हाँ जब आपने हाँ इससे हाँ पहले किया था वैसे तब हो गया 32 सर। दिन हुआ है, तो आज ही आपका चेंज अकाउंट बटन आया हुआ है। जी जी सर। तो अब आज क्या करेंगे, अब नया एडसेंस अकाउंट आपका बनाएंगे। तो जी सर। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वाई टी स्टूडियो ओपन करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और मैं बात बता दूं आपको कि जी सर। एक नया एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए एक नया जीमेल आईडी क्रिएट करना होगा, नया नेम, नया एड्रेस, नया मोबाइल नंबर, यानी कि एक नया एडसेंस के लिए सारी नई डिटेल्स बनानी होंगी। तो इसके लिए जी सबसे सर। पहले एक नया जीमेल आईडी क्रिएट करेंगे। तो नया जीमेल आईडी क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से ज़्यादा बेटर होता है जीमेल आईडी, नई जीमेल आईडी क्रिएट करना। तो जी प्ले सर। स्टोर ओपन कर लिया, यहाँ पे जी ऊपर प्रोफाइल पे क्लिक कर लिया, जी यहाँ पे ये एरो का निशान मिल जाएगा मुझे, इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो नीचे यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट आ जाएगा। सिंपल हम यहाँ जी पे ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। जी सर। फिंगर फिंगर लॉक मुझसे पूछेगा, यहाँ पे डिस्प्ले लॉक ये हम एंटर कर देंगे, और जैसे हम यहाँ पे ये एंटर करेंगे ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जीमेल आईडी, एक नया जीमेल आईडी क्रिएट करने के लिए आ जाएगा, या फिर पहले जी से कोई एडसेंस मतलब कोई जीमेल आईडी है तो यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन मुझे एक नई जीमेल आईडी क्रिएट करनी है। जी तो सर। क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का बटन है, सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और जी फॉर सर। माई पर्सनल यूज, ये पर्सनल यूज के लिए बना रहे हैं, एक नई जीमेल आईडी क्रिएट कर लेते हैं। तो किस नाम से, सचिन के नाम से आप डिटेल्स यूज करेंगी ना? जी सर। जी सर। ठीक है, सचिन के नाम से एक हम नाम जीमेल आईडी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे नाम एंटर कर देना है। यहाँ पे नाम मैंने एंटर कर लिया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक में भी लिख सकते हैं, और ये लिखने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट जी पे क्लिक करेंगे, अगला प्रोसेस डीओबी पूछेगा, डीओबी हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। ये डिटेल्स मैंने डीओबी की डाल ली है, ईयर जी मुझे यानी सन और डेट और मंथ ये डाल लिए हैं, जेंडर यहाँ पे एंटर कर लिए हैं, नेक्स्ट कर देंगे। ये नई जीमेल आईडी क्रिएट करने का प्रोसेस है। और फिर एक जी जीमेल एड्रेस यहाँ पे पूछ रहा है, तो जीमेल एड्रेस भी हम नाम के हिसाब से ही क्लियर लिख लेते हैं, जिससे मतलब कि समझ में आए कि मेरा जीमेल एड्रेस ये है। ये जीमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड हम यहाँ पे एक एंटर कर लेते हैं, और ये पासवर्ड एंटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पे जी क्लिक करेंगे ये मेरा जीमेल एड्रेस यहाँ पे आ गया है, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। ये मेरी जीमेल आईडी क्रिएट हो गई है, एक न्यू जीमेल आईडी। अब यहाँ पे आगे की प्रोसेस जितनी है ध्यान से देखिएगा। ये मेरा जी जीमेल आईडी क्रिएट हो गया है। अब क्या करेंगे कि इस जीमेल आईडी पे एक नया मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। तो एक नया मोबाइल नंबर मैं एंटर करने के लिए प्ले स्टोर ओपन करूंगा फिर से, और वही जो जी जीमेल आईडी मैंने सेलेक्ट की है उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जी तो ये सेलेक्ट करने के बाद ये ओपन होना स्टार्ट हो गया है। ये ओपन हो गया है, फिर से मैं यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे जी सबसे ऊपर मिल जाएगा मैनेज योर अकाउंट, सिंपल जी मैनेज योर अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। हम्म, जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे हम अपने जीमेल आईडी को सेटअप कर सकते हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, चेंजेस में क्या करना है, मुझे मोबाइल नंबर यहाँ पे रिकवरी मोबाइल नंबर ऐड करना है, तो पर्सनल पे जाएंगे, और जी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाने के बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे फ़ोन नंबर दिख जाएगा, ऐड अ रिकवरी फ़ोन नंबर। सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे एक नया मोबाइल नंबर ऐड करूंगा जो किसी भी गूगल एडसेंस अकाउंट में ना लगा हो। तो ये ओपन होना स्टार्ट हो गया है, और अब देखिएगा यहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया है, फ़ोन नंबर। ऐड नाउ पे जी क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऐड नाउ पे क्लिक करेंगे, ये आगे प्रोसेस फिर से बढ़ेगा, और डिस्प्ले लॉक फिर से यहाँ पे पूछा जाएगा। तो डिस्प्ले लॉक यहाँ पे जरूर एंटर करना है। अगर डिस्प्ले लॉक नहीं लगा होगा तो जीमेल का जो पासवर्ड बनाया गया है वो जीमेल का पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना होगा, तभी आगे की डिटेल्स बढ़ेंगी। तो ये जैसे मैंने फिंगर लॉक यहाँ पे एंटर कर दिया है, आगे का ये डिटेल्स आ गया है, और ऐड नाउ पे क्लिक कर देंगे।
ऐड नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर हमसे पूछ रहा है, तो ये मोबाइल नंबर हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। ये मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया है। नेक्स्ट वाले बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे गेट कोड आया है बटन बन के। गेट कोड पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, और गेट कोड पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक कोड गया होगा, आप देखिएगा 05 जिसमें मोबाइल नंबर है लास्ट में, इस पे कोड गया होगा, बता दीजिए। हाँ जी सर, 78 78 16 16 18। 18। ये ओटीपी यहाँ पे मैंने वेरीफाई कर दिया। तो अब क्या हुआ कि ये जो आपका मोबाइल नंबर है, ये आपकी ईमेल आईडी से ऐड हो गया है, जिससे कि जब हम अपना यूट्यूब चैनल को जब मोनेटाइज करने जाएंगे तो वहाँ पे जब मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो ओटीपी नहीं मांगेगा। कभी कभी मांग भी लेता है ओटीपी, हर समय नहीं मांगता है। तो ये मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी से ऐड हो गया है। अब क्या किया मैंने, होम पे क्लिक कर दिया। होम पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे अपना ये वाईटी स्टूडियो आपका ओपन करेंगे। तो वाईटी स्टूडियो ओपन करने के बाद अब हमको चेंज अकाउंट करना है। यहाँ पे 3 स्टेप है। पहला स्टेप तो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, और सेकंड स्टेप में यहाँ पे चेंज अकाउंट का बटन अवेलेबल है। तो चेंज अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे 3 बटन बन के आ गए हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने गूगल एडसेंस को अगर ऐड करेंगे तो क्या नया क्रिएट करेंगे या पहले से आपका गूगल एडसेंस अकाउंट है। तो यहाँ पे 3 बटन है, एक यस में है, एक नो में है, एक है आई डोंट नो। तो अगर यस वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि अगर पहले से गूगल एडसेंस अकाउंट है आपके पास और एक्टिव है, उस गूगल एडसेंस पे अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो यस पे क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई भी गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं है तो नो वाले बटन पे क्लिक करके एक नया गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्योंकि जो सचिन के नाम से एक नया गूगल एडसेंस ओपन कर रहे हैं, इनके नाम से कोई भी अभी तक गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि नेट वगैरह स्लो होगा तो टाइम भी लग सकता है। अब यहाँ पे जीमेल आईडी पूछ रहा है, तो जो नई जीमेल आईडी मैंने क्रिएट की है अभी अभी, वही जीमेल आईडी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, और आप भी ऐसी कोई कभी गलती मत करिएगा कि आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे जीमेल आईडी पूछ रहा है तो जिस पे यूट्यूब चैनल आपका है वही जीमेल आईडी अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उस पर नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट होने के लिए फ्लो बढ़ जाएगा। तो ऐसा मत करिएगा। अगर ऐसा करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि जिस जिस जीमेल आईडी पे आपका यूट्यूब चैनल है उस पर एक एडसेंस अकाउंट तो है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, उस पर प्रॉब्लम है। तो इसलिए नई जीमेल आईडी ही सेलेक्ट करना। तो अब यहाँ पे जैसे हम आगे प्रोसेस पे आएंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी जो आपकी यूट्यूब चैनल की जो लिंक है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्टेड है। और फिर दूसरे नंबर पे आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे कंट्री पूछ रहा है, यानी किस देश से हैं, तो इंडिया से हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने ढूंढ के इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। नीचे टर्म्स आ जाएंगी आपकी, तो जितनी भी गूगल एडसेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आप रीड करना चाहें तो रीड कर लीजिएगा, अन्यथा आप यहाँ पे आई हैव रीड पे क्लिक करके चेकबॉक्स को टिक कर लीजिएगा। और ये करने के बाद यहाँ पे आपको बटन मिलेगा सेटअप अकाउंट। सिंपल हम सेटअप अकाउंट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे सेटअप अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करेंगे अगले पेज पे हम चले जाएंगे, और आगे की जितनी भी डिटेल्स हैं वो ध्यान से समझना, क्योंकि इससे पहले जो आपने गलती की थी वो मत करिएगा। वो गलती यहीं पे थी कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, और आपने भी यही किया था। आप देखिएगा अकाउंट टाइप यहीं पे पूछ रहा है, यहाँ पे यहाँ पे इंडिविजुअल ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अगर आप पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे तो फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो निधि जी ये गलती एक बार कर चुके हैं, ऐसी गलती भविष्य में कभी अगर ऐसा करें अपने आप से गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन करें या यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करें तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। और भी लोग, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, अन्यथा पछताना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जितनी डिटेल्स हैं मैं आपको बता देता हूँ, फिर सारी डिटेल्स भर लेता हूँ। तो यहाँ पे अकाउंट टाइप में इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है हमेशा, और नाम में डॉक्यूमेंट के हिसाब से नाम एंटर करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि नाम की जगह क्या करते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल का नाम यहाँ पे एंटर कर देते हैं, जिससे कि अपना यूट्यूब चैनल का जब नाम एंटर करेंगे तो फिर क्या होगा कि जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने जाएंगे तो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, वहां पे नाम कुछ और होगा, यूट्यूब चैनल का नाम कुछ और होगा, मैच नहीं करेगा। तो मिसमैचिंग के दौरान वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, और आगे चल के प्रॉब्लम्स होंगी। तो ऐसी गलती ना करना। तो यहाँ पे नाम डॉक्यूमेंट के हिसाब से एंटर कर लेंगे। फिर है एड्रेस, तो एड्रेस यहाँ पे जो भी प्रॉपर एड्रेस आपका फुल एड्रेस यहाँ पे एड्रेस 1 में एंटर करिएगा। फिर वही एड्रेस कॉपी करके नीचे वाले में पेस्ट कर दीजिएगा। फिर सिटी नेम,
तो सिटी नेम में आपको डालना है आपके शहर का नाम, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर कर दीजिएगा और यहाँ जी पे पोस्टल कोड में आप अपनी एरिया का कोड और स्टेट में आप जिस भी राज्य से बिलोंग करती हैं वो आपको जी यहाँ पे एंटर करना है। फिर आपसे पूछ रहा है फ़ोन नंबर, तो सबसे लास्ट में मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑप्शनल है लेकिन आपको मोबाइल नंबर मैंडेटरी है एंटर करना। ये ना मत सोचिएगा कि ऑप्शनल है तो नहीं एंटर करेंगे। तो जी। ये सारी डिटेल्स आपको एंटर करनी है, तो ये सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। बस जो गलती मेरे साथ हुई मैं सबको यही बोलना चाहूंगी, जो गलती मैंने की वो ऐसा कोई भी ना करे। बहुत सारे लोग ऐसी गलती कर जाते हैं। अभी एक मेरे पास एक जी यूएस का चैनल है जी। और वो मुझे सही करना है अभी। हाँ, होता है सर। भाई तो मैं मुझे तो बाद में पता चला कि भाई ये ऐसा होना कितना दर्दनाक होता है। मतलब जो मेहनत करता है उसके साथ अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत गंदा फील होता है। मुझे तो सही। बहुत सैड फील हुआ था, सैड बहुत ही। मेरे हस्बैंड भी बहुत सैड हुए थे, मैं भी बहुत सैड थी। मैंने सोचा कि अब तो मेरा चैनल गया, इतनी मेहनत गई मेरी। फिर आप मैंने सर को जब देखा है तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ अभी कुछ हो सकता है। जिसको भी ऐसे प्रॉब्लम हो प्लीज अशोक सर को ही सजेस्ट करें, वो सबसे बेस्ट है। और किसी बिल्कुल, को ही मत बताएं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है। बिल्कुल ये प्रॉब्लम तो दूर होगी, उसकी टेंशन ना लेना। हाँ जी, क्योंकि अपनों को बिल्कुल ना बताएं क्योंकि अपनों में कुछ को बर्दाश्त होते हैं, हमारी खुशी कुछ को नहीं होती है, तो वो तो यही बोल देते हैं कि अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो इससे और दिल टूटता है। सही सही बात है। हाँ जी, तो ये मेरे साथ हो चुका है ना। अब मेरे अपनों ने ही बोल दिया कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तो मुझे पता है कैसा फील होता है। पर जब मैंने अशोक सर से बात की, उन्होंने मुझे समझाया कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो थोड़ी तसल्ली सी हुई कि चलो हो जाएगा ठीक। बिल्कुल सही होगा, जब तक कोई डिटेल्स सही नहीं फ़ील होंगी तब तक कैसे सही होगा। और जब तक अगर मैं भी अगर गलत डिटेल्स यहाँ पे फ़ील करूँगा, तो भले ही मैं एक्सपर्ट हूँ लेकिन हम भी अगर गलत प्रोसेस फ़ॉलो करेंगे तब भी वो मोनेटाइज़ नहीं होगा, प्रॉब्लम फिर से आ जाएगा। जब तक जी, सही जी, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो हम जी, सिर्फ़ इतना कर सकते हैं कि सही रास्ता दिखा सकते हैं, सही डिटेल्स भर के चैनल को मोनेटाइज़ कर सकते हैं और यही बस जी, फ़र्क होता है कि हर एक यूट्यूबर में और मुझ में। हम उसी जी, रास्ते में उस वही चीज़ मैं भी फ़ॉलो करता हूँ, लेकिन उसको सही तरीके से फ़ॉलो करता हूँ। लेकिन और लोग हैं कि उसी चीज़ को बस अंधेरे में तीर चलाते हैं। सोचते हैं हाँ, कि अंधेरे वो में तीर मतलब चलाएँगे, लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो फिर तो कोई तो भी बात नहीं। ठीक। वो उस चीज़ को मज़ाक समझते हैं कि चलो ये हाँ, तो हो जाएगा, ये नॉर्मली है। पर नॉर्मली ये नॉर्मली नहीं होता, ये माइंड का काम होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अभी हाँ, आप देख रहे होंगे, इससे पहले मैंने ये सेटअप, ये क्या बोलते हैं, फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब के चैनल मैंने बहुत सारे सही किए हैं। लेकिन हाँ अभी भी जी, अगर मेरे सामने कोई केस आता है तो भी मैं सबसे पहले यूट्यूब टीम से कांटेक्ट करके उससे एक बार सलाह जी, लेता हूं, जबकि मुझे खुद पता होता है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या होगा। लेकिन यूट्यूब टीम क्या है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम का इश्यू नहीं बताती है, तो जिससे कि हम तब यूट्यूब टीम से अगर बात कर लेते हैं तो वो क्लियर कर देता है कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा प्रॉब्लम सही हो जाए और आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। सारी डिटेल्स चेक कर लेता है यूट्यूब टीम। जी, जी, बिल्कुल करना भी हाँ, चाहिए सर, फॉलो भी करना चाहिए, मज़ाक में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। तो निधि जी, आपकी डिटेल्स यहाँ पे भर गई हैं। मैंने सारी डिटेल्स फ़िल कर लिया है और आगे मैं प्रोसेस बढ़ा रहा हूँ। तो इसके लिए आप जी, क्या करेंगे, यहाँ पे सारी डिटेल भरने के बाद ये सबमिट का बटन मिल जाएगा। सिंपल हम यहाँ पे जी, सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे और जी, जैसे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अब जी, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये रीडायरेक्ट करने के लिए बोलेगा, रीडायरेक्ट होगा आपके वाईटी स्टूडियो पे ऑटोमेटिकली। यहाँ पे बहुत सारे जी, लोग कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल मत करिएगा। और जैसे जी, रीडायरेक्ट होकर आपके वाईटी स्टूडियो पे जाएगा तो यहाँ पे इन प्रोग्रेस लिख के आ जाएगा। तो जी, हाँ, ये इन प्रोग्रेस अभी लिख के आ जाएगा, ये अपडेट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जी, ये थोड़ा सा और टाइम लगेगा क्योंकि इंटरनेट भी स्लो हो सकता है और ये अपडेट होता है। ये देखिएगा, साइन अप फॉर एडसेंस फॉर यूट्यूब तो लिख के आ गया है, लेकिन यहाँ पे जी, नीचे 2 से 3 हफ्ते का टाइम लिख के आ गया है निधि जी, और इन प्रोग्रेस जी, लिख के आ गया है। तो जी, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं 24 घंटे में ही हो जाएगा। तो इसका जो मैक्सिमम टाइम निधि जी होता है, ये दो जी, से तीन हफ्ते का टाइम होता है। 2 से 3 हफ्ते जी, में ये मतलब चेक होता है आपका गूगल एडसेंस अकाउंट, और 2 से 3 हफ्ते जी, में अप्रूव होना होगा तो अप्रूव हो जाएगा, डिसअप्रूव होना होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो डिसअप्रूव भी हो सकता है। लेकिन ओके, अभी तो डिसअप्रूव नहीं होगा क्योंकि मैंने अपने हिसाब से सारी डिटेल्स को सही कर दिया है और सही जी, तरीके से एक नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया है, जिससे कि ये डिसअप्रूव नहीं होगा, आपका ये अप्रूव हो जाएगा, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम आपका मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगता है और जी, जी, किसी किसी का 8 से 10 दिन में हो जाता है, किसी किसी का 2 से 3 दिन में हो जाता है
और किसी-किसी का 24 घंटे में भी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि बहुत दिन हो गया है, क्या ये मोनेटाइज होगा या नहीं? तो मोनेटाइज होगा, वेट करिएगा, इंतजार करिएगा। निधि निधि जी, मैंने आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है और आपका जी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, दिक्कत तो नहीं होगी और टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। जी सर। कोई सवाल हो आप पूछ सकती हैं मुझसे। हाँ सर, मेरा ये सवाल था आपसे कि जैसे कि आपने नई जीमेल आईडी लॉगिन की है, नया हाँ, नंबर डाला है, हाँ। तो अगर ये आप कुछ भी ईमेल आता है तो ये इस नई वाली जीमेल पे आएगा या मेरी पुरानी वाली पे आएगा? आपके गूगल ये जिस पे आपका यूट्यूब चैनल है, इस पे ईमेल जी। आएगा, इस पे ईमेल आएगा आपका। हाँ, तो इसके साथ आपको अगर पर्सनली कोई आपका गूगल एडसेंस से रिलेटेड कोई इशू होगा, मतलब कोई अगर जी, जो यूट्यूब से नहीं जुड़ा होगा, तो वो जी, आपके गूगल एडसेंस वाली जीमेल पे जाएगा जो मैंने नई क्रिएट किया है। लेकिन इस पे जी, जितना भी मेल आएगा वो यूट्यूब से रिलेटेड आएगा, इसलिए कोई भी अपडेट होगी, कुछ भी होगा यूट्यूब से रिलेटेड, तो आपके यूट्यूब चैनल वाले ही मेल पे मेल आएगा। इस वाली जीमेल पे कुछ नहीं आएगा। इस पे सिर्फ जी, यही मैसेज आएगा कि आपका गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट हुआ है और यही सारी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी और उसके बाद इस जीमेल आईडी पे सिर्फ गूगल एडसेंस अकाउंट आपका रहेगा, लेकिन सारी अपडेट आपकी जाएंगी यूट्यूब चैनल वाली जीमेल आईडी पे। अच्छा जी। तो मतलब आज टोटल जो है जिस हाँ, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चल रहा है उसी पे ही जीमेल पे आएगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल इसी पे सब कुछ आएगा। अभी जब आपका ये डॉलर क्रिएट होगा, अब आपका पहले का जितना डॉलर था वो आपका लेप्स हो जाएगा, वो नहीं आएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। और जितना अब से जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, जितना अब जी, डॉलर क्रिएट होगा वो आपको आपके वाईटी स्टूडियो से ट्रांसफर होके आपके ये नए वाले गूगल एडसेंस में जाएगा और वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा आपका। जी सर। तो निधि जी, आप तब आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। ओके, तो यही जानकारी दोस्तों बतानी थी कि गूगल एडसेंस अकाउंट में अगर फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब वाली प्रॉब्लम आ गई है, एडसेंस सेटअप करने का आपको बता रहा है, तो कैसे सही होगा? सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन एक नहीं होता है, लेकिन यूट्यूब टीम क्या करता है कि एक ही एरर दिखाता है कि ये एरर है, और हम लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख के और उसका जो भी वीडियो पे बताने लगता है वही फॉलो करने लगते हैं। तो वो सलूशन नहीं होता है, एक प्रॉब्लम का सलूशन अलग अलग होता है। तो उसको पहले फाइंड करिए कि प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को सही समझिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है, उसको फाइंड करके तभी उसके सॉल्यूशन को रिजॉल्व करिए, तभी जाके आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और अगर कोई कंफ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है या कोई इशू होता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। एक जरूरी जानकारी ये है कि आप अगर प्रॉब्लम मेरे माध्यम से सही कराना चाहते हैं, जैसे कि निधि जी अपनी प्रॉब्लम मतलब मेरे माध्यम से सही करवाने के लिए आई मेरे पास, इन्होंने मुझ जी, पे ट्रस्ट किया, लेकिन इससे पहले इन्होंने मतलब कि मेरे से एक वीडियो कॉलिंग की हुई थी। और वीडियो कॉलिंग इसलिए की हुई थी कि ये कंफर्म कर रही थी कि क्या मैं रियल में मैं ही हूँ, या कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने मेरी वीडियोस डाउनलोड करके किसी अन्य यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी हूँ, और सामने वाला ऑडियंस क्या समझेगा कि वो मेरी वीडियो है, और वो क्या करेगा कि वो आपको यूट्यूब चैनल लॉगिन दे देगा और वो आपके साथ फ्रॉड कर लेगा, आपका यूट्यूब चैनल हैक कर लेगा। तो ऐसी गलती मत करिएगा। अगर आप अपनी यूट्यूब चैनल को मुझे लॉगिन दे रहे हैं तो एक बार आप अपनी वीडियो को मतलब कि एक बार वीडियो कॉल करके ये कंफर्म जरूर करिएगा कि वो रियल बंदा मैं हूँ या नहीं। ये कंफर्म करने के बाद तभी आप अपने यूट्यूब चैनल को मुझे लॉगिन दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।